ढाका से बताएंगे। ढाका की सड़कों पर रात भर बवाल हुआ। हादी समर्थकों पर पुलिस का अत्याचार भी दिखाई दिया। कुछ विजुअल्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार वहां पर जो लोग हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार शाम को पुलिस और इंकलाब मंच के कार्यकर्ताओं के बीच शाहबाग इलाके में मारे गए छात्र नेता उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग लगातार उठ रही है। और इसी कड़ी में कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर जुटे हुए हैं और पुलिसकर्मी जो वहां पर है उन्होंने भी जमकर इनको यहां से खदेड़ा। झड़प में बताया जा रहा है 50 लोग घायल हो गए। उस्मान हादी की हत्या को लेकर मोहम्मद यूनुस की अगर बात करें, उनके घर के सामने प्रदर्शन हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ढाका में हादी समर्थकों ने उत्पात मचा दिया और यूनुस की पुलिस ने अत्याचार उन समर्थकों पर किया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ हादी समर्थक। लगातार लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बांग्लादेश में एक बार फिर से उस्मान हादी की हत्या को लेकर आक्रोश उबलने लगा है। इंकलाब मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के आवास के सामने प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो समर्थक है वो सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी भी की है। तो देखिए, कल दोपहर से ही जानकारी मिल रही है कि इस तरह से प्रदर्शन तेज हुआ और देर रात तक बवाल और धीरे धीरे तेज होता हुआ दिखाई दिया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें हादी का मर्डर और इस पर लगातार यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बांग्लादेश में एक बार फिर ढाका की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। छात्र नेता उस्मान हादी को इंसाफ दिलाने के लिए हजारों लोग सड़कों पे उतरे। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में यूनुस का आवास घेरने की कोशिश की। लोगों ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर उपद्रव भी मचाया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक हुई। देखते ही देखते प्रदर्शन वाली जगह पर बवाल मच गया। प्रदर्शनकारी तोड़ फोड़ और हंगामा करने लगे। ढाका में बवाल बढ़ता देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग भी की। जिसके बावजूद जब प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ढाका में लोग जिस उस्मान हादी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे उतरे। 12 दिसंबर 2025 को ढाका के पलटन इलाके में उसकी हत्या कर दी गई थी। एक बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा में बैठे उस्मान हादी को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। घायल हादी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। हालत बिगड़ने पर बेहतर इलाज के लिए हादी को सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी थी। उस्मान हादी शेख हसीना और भारत के खिलाफ मुखर होकर बोलता था। हादी ढाका से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। हादी को बांग्लादेश की सियासत का उभरता हुआ चेहरा माना जाता था। बांग्लादेश में ढाका में जो बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका एक और बड़ा कारण है क्योंकि इन प्रदर्शनों के द्वारा बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि धार्मिक भावनाओं पे ज़्यादा यकीन करती है, ज़्यादा रूढ़िवादी को बढ़ावा देना चाहती हैं, वो बीएनपी को बैकफुट पर लाना चाहते हैं ताकि इस इलेक्शन में बीएनपी हार जाए। अवामी लीग तो है ही नहीं, तो जीतेगा कौन? जमाते इस्लामी, एनसीपी, मुस्लिम छात्र शिविर और उनकी सहयोगियां पार्टी। बांग्लादेश के ढाका में उस्मान हादी की हत्या के बाद राजनीति और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। पुलिस ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी। 2 मुख्य संदिग्धों की तस्वीरें जारी की और उनकी सूचना देने वालों को 50 लाख टका इनाम देने की घोषणा भी की गई। इस मामले में करीब 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। परिजन यूनुस पर हत्या करवाने का आरोप लगा चुके हैं। समर्थकों को लगता है कि बांग्लादेश सरकार धीमी गति से इस मामले की जांच करवा रही है। आशंका मामले को दबाने की भी जताई जा रही है।
जिससे नाराज समर्थकों ने यूनुस के आवास का घेराव करने की कोशिश की। देखना होगा कि अंतरिम सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन बड़ा रूप लेगा या पुलिस और सेना इसे कुचल देगी, क्योंकि हादी की हत्या तो यूनुस ने ही करवाई है, तो सच कैसे बाहर आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आपको ढाका से बताएंगे। ढाका की सड़कों पर रात भर बवाल हुआ। हादी समर्थकों पर पुलिस का अत्याचार भी दिखाई दिया। कुछ विजुअल्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार वहां पर जो लोग इस सड़कों पर उतरे हुए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार शाम को पुलिस और इंकलाब मंच के कार्यकर्ताओं के बीच शाहबाग इलाके में मारे गए छात्र नेता उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग लगातार उठ रही है। और इसी कड़ी में कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर जुटे हुए हैं और पुलिसकर्मी जो वहां पर है उन्होंने भी जमकर इनको यहां से खदेड़ा। झड़प में बताया जा रहा है 50 लोग घायल हो गए। उस्मान हादी की हत्या को लेकर मोहम्मद यूनुस की अगर बात करें, उनके घर के सामने प्रदर्शन हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ढाका में हादी समर्थकों ने उत्पात मचा दिया और यूनुस की पुलिस ने अत्याचार उन समर्थकों पर किया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ हादी समर्थक। लगातार लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बांग्लादेश में एक बार फिर से उस्मान हादी की हत्या को लेकर आक्रोश उमलने लगा है। इंकलाब मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के आवास के सामने प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो समर्थक है वो सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी भी की है। तो देखिए, कल दोपहर से ही जानकारी मिल रही है कि इस तरह से प्रदर्शन तेज हुआ और देर रात तक बवाल और धीरे धीरे तेज होता हुआ दिखाई दिया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें हादी का मर्डर और इस पर लगातार यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बांग्लादेश में एक बार फिर ढाका की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। छात्र नेता उस्मान हादी को इंसाफ दिलाने के लिए हजारों लोग सड़कों पे उतरे। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में यूनुस का आवास घेरने की कोशिश की। लोगों ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर उपद्रव भी मचाया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक हुई। देखते ही देखते प्रदर्शन वाली जगह पर बवाल मच गया। प्रदर्शनकारी तोड़ फोड़ और हंगामा करने लगे। ढाका में बवाल बढ़ता देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग भी की, जिसके बावजूद जब प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ढाका में लोग जिस उस्मान हादी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे उतरे। 12 दिसंबर 2025 को ढाका के पलटन इलाके में उसकी हत्या कर दी गई थी। एक बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा में बैठे उस्मान हादी को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। घायल हादी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। हालत बिगड़ने पर बेहतर इलाज के लिए हादी को सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी थी। उस्मान हादी शेख हसीना और भारत के खिलाफ मुखर होकर बोलता था। हादी ढाका से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। हादी को बांग्लादेश की सियासत का उभरता हुआ चेहरा माना जाता था। बांग्लादेश में ढाका में जो बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका एक और बड़ा कारण है क्योंकि इन प्रदर्शनों के द्वारा बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कि धार्मिक भावनाओं पे ज़्यादा यकीन करती है, ज़्यादा रूढ़िवादी को बढ़ावा देना चाहती हैं, वो बीएनपी को बैकफुट पर लाना चाहते हैं ताकि इस इलेक्शन में बीएनपी हार जाए। अवामी लीग तो है ही नहीं, तो जीतेगा कौन? जमाते इस्लामी, एनसीपी, मुस्लिम छात्र शिविर और उनकी सहयोगियां पार्टी। बांग्लादेश के ढाका में उस्मान हादी की हत्या के बाद राजनीति और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। पुलिस ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी। 2 मुख्य संदिग्धों की तस्वीरें जारी की और उनकी सूचना देने वालों को 50 लाख टका इनाम देने की घोषणा भी की गई। इस मामले में करीब 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।
परिजन यूनुस पर हत्या करवाने का आरोप लगा चुके हैं। समर्थकों को लगता है कि बांग्लादेश सरकार धीमी गति से इस मामले की जांच करवा रही है। आशंका मामले को दबाने की भी जताई जा रही है, जिससे नाराज समर्थकों ने यूनुस के आवास का घेराव करने की कोशिश की। देखना होगा कि अंतरिम सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन बड़ा रूप लेगा या पुलिस और सेना इसे कुचल देगी, क्योंकि हादी की हत्या तो यूनुस ने ही करवाई है, तो सच कैसे बाहर आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।